बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फॉर्म 45 से मुतल्लिक और हुकूमती वज़ीर को कामयाबी कलदम करार देने का जो बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और ये फॉर्म 45 से मुतल्लिक वो फ़ैसला है जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए भी अब एक डायरेक्शन बन चुका है कि किस तरीके से फॉर्म 45 का जो फ्रॉड है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेनकाब किया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने यह फ़ैसला तहरीर किया है। 3 रुकनी बेंच था जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में। हुकूमती वज़ीर थे PB 45 से अली मदद जतक, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ज़राअत थे बलूचिस्तान के, जिनकी कामयाबी को कलदम करार देते हुए 15 पोलिंग स्टेशंस में फॉर्म 45 के फ्रॉड को कंसीडर करते हुए और एडमिट करते हुए अदालत ने यह फ़ैसला दिया था कि जी हर सूरत उनसे मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो अदालत ने कहा था कि अली मदद जतक का जो 15 पोलिंग स्टेशन है उस हद तक फ्रॉड साबित हो गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अली मदद जतक ने अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त के जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शहजादे शौकत साहब, वो वकील थे हुकूमती वज़ीर के। अदालत ने, आपको याद होगा, अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि अकील अब्बासी ने रिमार्क देते हुए कहा था कि मोहतरम 14 गवाहात ने बयानात दिए हैं, वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। हमें तो हैरत है कि ट्राइब्यूनल में फ़ैसला कैसे आ गया। इनको तो वैसे ही वहाँ से कलदम करार, इनको पूरे के पूरे इलेक्शन को कलदम करार दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा था कि इस केस में इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 के। आज तहरीरी हुक्मनामा 25 सफ़ात का अकील अब्बासी ने आज 1 जनवरी को जारी किया, जो मैं समझता हूँ कि मैंडेट चोरों को एक धचका है और जिनका मैंडेट चुराया गया है उनके लिए आज साल के पहले दिन शानदार तोहफ़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो फॉर्म 45 के जो रद्दोबदल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने ये 25 सफ़ात लिखे। अकील अब्बासी ने, मैं आपको जिस दिन ये कलदम हुआ था सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या था। अकील अब्बासी ने कहा था वकील शहजाद शौकत से कि फॉर्म 45 और 47 का फ़र्क देख लें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़ेह नज़र आ रहा है। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतल्लिक इल्ज़ामात आए। वकील ने कहा कि इनकी तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की फ़ोटो कापियाँ लगाई गई। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा एक कॉपी भी आ जाए तो काफ़ी है। जस्टिस इरफान सादत ने, ये 3 रुकनी बेंच था, शाहिद वहीद, इरफान सादत और अकील अब्बासी। इरफान सादत ने कहा था कि वकील साहब संगीन इल्ज़ामात ने, शीशे टूटे हैं, एक रात पहले पेपर्स गायब कर दिए गए, फैसले में जज जो कह रहे हैं उनकी इसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अकील अब्बासी ने कहा मोहतरम 14 गवाहों ने बयानात दिए हैं, वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। हमें तो हैरत है कि आप कैसे अपील लेके आ गए। अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखा और हुकूमती वज़ीर की अपील को मुस्तरद कर दिया। अब उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जो आज जारी हुआ है और ये 20 नवंबर का फैसला है। तहरीरी हुक्मनामा आज 1 जनवरी को जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर बाकायदा तौर पर इसको पब्लिश किया गया है। सिर्फ 2 पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। फ्रॉम पेरूजल ऑफ द फाइंडिंग एज रिकॉर्डेड बाय द इलेक्शन ट्राइब्यूनल एंड द डिटेल्ड चार्ट प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल आफ्टर कंपेयरिंग द फॉर्म 45 प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पेक्टिव पार्टीज विद द ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि अदालत कहती है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जब फॉर्म 45 जो तमाम फ्रीकैन ने अपने दिए और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था उसको कंपेयर किया चार्ट बना के, तो पता चला as to how to original form 45 issued to the polling agents of the contesting candidates has subsequently been changed, कि जो पोलिंग एजेंट्स को तमाम फ्रीकैन या उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको जो फॉर्म 45 दिया गया जो प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से, उनको बाद में कैसे तब्दील किया गया। ये बिल्कुल वही केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया या पूरे का पूरा केस है, जो वो लेके जगह जगह एक एक दर पे जा रहे हैं कि जनाब हमारा मैंडेट हमें वापस दें। बिल्कुल मिन वही स्टोरी है। अदालत कहती है कि जो मुख्तलिफ फ्रीकैन को फॉर्म 45 दिए गए थे, तो वो फॉर्म 45 को जब ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ मैच किया गया तो पता ये चला कि जो असल फॉर्म 45 तो उनको चेंज किया गया या मैनिपुलेट एंड टेम्पर्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग अफसर ने उनको टेम्पर्ड किया, उनको उसमें रद्दोबदल की।
बेनिफिशरी और जो रिटर्निंग अफसर दी पोलिंग स्टाफ, रिटर्निंग अफसर उसमें मुलव्वस है, पोलिंग स्टाफ उसमें मुलव्वस है, विद द ऑफिशियल जो एंड टेम्पर्ड विद द कन्विंस ऑफ द अपीलेंट बेनिफिशरी, जो ये हुकूमती वजीर है इसकी मदद से रिटर्निंग अफसरान, इलेक्शन स्टाफ और हुकूमती जो उम्मीदवार थे इन्होंने मिल के उसको रद्दोबदल की है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश दैट थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड बाय मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फॉर्म 45 वोट्स ऑफ अपीलांट अली मदद जब तक वर इंक्रीज, इन्होंने फ्रॉड करते हुए, रद्दोबदल करते हुए जो हुकूमती वजीर के वोट थे वो इन्होंने बढ़ाए 195 वोट से, एज पर ओरिजिनल फॉर्म 45 पर 195 थे, जिसको इन्होंने तब्दील करके 5107 कर दिए, इंक्रीज ऑफ 4912 वोट्स जो उनके ओरिजिनल फॉर्म 45 पर। जैसे पीटीआई वालों ने वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आया तो 9 से पहले 1 बढ़ा दिया या 1 से पहले 8 लगा दिए, ये जो एक धंधा था वही उसी को एक्सप्लेन किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 195 अली मदद जब तक के ओरिजिनल फॉर्म 45 पे नतीजा था उसको बढ़ा के कर दिया गया 5107, 4912 वोटों को इंक्रीज किया गया। वेयर एज द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द रिस्पोंडेंट, जो दूसरा है मिस्टर मोहम्मद उस्मान पिरकानी जो दूसरे नंबर पे उम्मीदवार है, उसके जितने भी वोट थे वो वही बरकरार रहे। 1623 वोट थे, उसके 1623 वाले के 1623 ही बरकरार रहे, लेकिन जो हुकूमती है उसके 195 से 5107 कर दिए। Remained the same. Perusal of the comparative chart prepared by the election tribunal reflects that how conveniently, while adding one digit on the left side of the two figures, कि दो जो फिगर्स हैं उनकी लेफ्ट साइड पर एक डिजिट ऐड करके उसको उसमें लिख के, ये वही केस जो पीटीआई वाले फॉर्म 45 लेके आए कि अदालत कहती है कि फॉर्म 45 जो है ऑन द जो उसकी लेफ्ट साइड पर ऑफ द टू फिगर्स ऑफ वोट्स इन द ओरिजिनल फॉर्म 45 इशूड टू द पोलिंग एजेंट्स ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वर कन्वर्टेड इनटू 3 डिजिट्स। जो 2 डिजिट थे उनको 3 डिजिट कर दिया गया। जो इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग अफसर ने दिए थे उनमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें तब्दीली कर दी गई, लेफ्ट साइड पर एक और डिजिट डाल दिया गया, जो 2 डिजिट था वो 3 डिजिट कर दिए गए। ये फ्रॉड किया। While reaching the such conclusion, the election tribunal has taken pains to scrutinize the entire election material and the record, the relevant forms, and even noted the overwriting and cutting made in the form 45। जो overwriting की गई और cutting की गई, जो पूरा पीटीआई का केस है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने ओवरराइटिंग और कटिंग को भी मुलाहजा किया। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज था। सुप्रीम कोर्ट कहती है पूरी तफसील से, तसल्ली से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज था उसने ईच एंड एवरीथिंग को देखा कि कटिंग की जा रही है, उसमें ओवरराइटिंग की जा रही है, एंड देयर आफ्टर स्क्रूटनी एंड अप्राइजल ऑफ द एविडेंस रीच टू द कंक्लूजन दैट द फॉर्म 45 प्रोड्यूस्ड बाय द रिटर्न कैंडिडेट अपीलेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड। जो हुकूमती वजीर ने फॉर्म 45 जमा करवाया था वो फ्रॉड पर मबनी था, मिसरिप्रेजेंटेशन पर मबनी था, फॉर विच नॉट ओनली द अपीलेंट अली मदद जतक but also the returning officer of the said constituency is equally responsible। ना सिर्फ अली मदद जतक जबकि रिटर्निंग अफसर दोनों बराबर के शरीक जुर्म हैं। It is also pertinent to note that no valid reason or lawful justification whatsoever was assigned by the returning officer to change the date for consolidation of result from 13 फरवरी से 9 फरवरी। कि जी दूसरा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें जो डेट थी 9 फरवरी की, जिस दिन कंसोलिडेशन ओरिजिनल जो गिनती होनी थी वो इन्होंने 13 फरवरी की। क्यों दिन आगे बढ़ाए, कोई उसकी रीजनिंग नहीं है। वाइल द सेम विदाउट नोटिस टू ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ना उन्होंने दोबारा गिनती के लिए या फाइनल कंसोलिडेशन के लिए फ्री कैन को नोटिस ही नहीं किया। In the absence of the contesting candidate and their representatives, but also reflects upon the credibility of the election commission। Election commission की credibility पे भी सवाल उठाए। And the returning officer of the subject constituency, particularly the above 15 polling stations, in view of herein above factual and legal position as emerged in the instant case, we are of the considered opinion that instant appeal is devoid of any merit, whereas no illegality or procedural defect could be pointed out by the learned counsel for the appellant, which they requires this court to interfere in the impugned judgment passed by the election tribunal। Accordingly, instant civil appeal was dismissed by order dated 20/11/2024।
کہ جو وکیل تھے علی مدد جتک کے جو اپیلانٹ ہے ان کے وکیل کی جانب سے کوئی ایک بھی غلطی نہیں بتائی گئی کہ الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے میں کیا غلطی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ اپیل دار کہہ رہے ہیں الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ درست ہے، یہ فراڈ ثابت ہو گیا ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی ملوث ہے، ریٹرننگ افسر بھی، اور یہ علی مدد جتک بھی ملوث ہے۔ فارم 45 میں اتنے بڑے پیمانے پر فراڈ کیا گیا، ڈیجٹ کو تبدیل کیا گیا، اوور رائٹنگ کی گئی، چینج کیا گیا، مینوپلیٹ، ہر چیز لکھ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور مزے کی بات، سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو اپرووڈ فار رپورٹنگ کر دیا ہے کہ اب یہ جو ججمنٹ ہے یہ ایک لا بن گئی ہے۔ اب یہ ججمنٹ فارم 45 سے متعلق تمام پی ٹی آئی کے امیدوار جن کے الیکشن ٹرائبونلز میں کیسز ہیں، یہ ان کے لیے ایک، اور اس میں مینٹنیبلٹی کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ چھوٹے پوائنٹس کی بنیاد پر کیا کسی درخواست کو مینٹنیبل یا ناقابل سماعت قرار دیا جا سکتا ہے، جو کہ 25 صفحات کا تھا۔ میں نے صرف آپ کے سامنے 2 پیراگراف رکھے ہیں۔ ڈیٹیل ججمنٹ ہے، خوبصورت ججمنٹ ہے، اور بڑا فیصلہ عدالت نے آج جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔